क्योंकि एक सुपर संप्रदाय की अपनी सुपर संप्रदाय प्रतिष्ठा होती है। अगर कोई उसे ठेस पहुंचाने की हिम्मत करता तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाता। और इसी क्षण देव ने सचमुच इतने सारे लोगों के सामने दीपेश को मार डाला। दीपेश की खुली आंखों से यह स्पष्ट था कि अपनी मृत्यु से पहले उसने भी देव से इतनी निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद नहीं की थी। दीपेश को मारने के बाद देव ने अपने बड़े हाथ से उसका सिर पकड़ लिया और उसे भीड़ की ओर फेंक दिया। भीड़ तुरंत पीछे हट गई, भौहें चढ़ाकर देव को असमंजस से देखते हुए। अगर किसी ने हमें फिर से अपमानित करने की हिम्मत की तो यही अंजाम होगा। देव की आवाज उदासीन थी, फिर भी उसने भीड़ को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने एक पल सोचा, फिर माही की ओर देखने के लिए मुड़ा। दीपेश ने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी, तुम्हें यह समझना होगा। देव ने कहा, अगर तुम अब भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हो तो हम अब भी दोस्त हैं। अगर तुम इस वजह से मुझसे नाराजगी रखते हो तो मैं मान लूंगा कि हम कभी मिले ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, दीपेश का बदला लेने के बारे में मत सोचना, क्योंकि जल्द ही मैं स्वयं चढ़कर Z0 महल को नष्ट कर दूंगा। फुसफुसाओ। ये शब्द सुनते ही भीड़ में जोरदार हंगामा मच गया। सभी लोग अविश्वास से देव को देख रहे थे, पूरी तरह से स्तब्ध और भयभीत। Z0 महल का विनाश। देव दीपेश को मारकर ड्रैगन देव लोक में छा सकता था, सभी उसकी दुर्जय शक्ति को स्वीकार करते थे। लेकिन Z0 महल की तुलना एक साधारण दीपेश से कैसे की जा सकती है? इसकी तुलना एक साधारण ड्रैगन देव लोक के साधक से कैसे की जा सकती है? वह एक महासंप्रदाय था, पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की 10 सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक। कहानी है कि एक बार Z0 महल से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ प्रकट हुआ, जिसने एक सच्चे ड्रैगन का दमन किया और उसकी ड्रैगन आत्मा का उपयोग Z0 महल की रक्षा करने वाली आत्मा के रूप में किया, जो दुनिया का सर्वेक्षण कर रही थी। इस आदमी ने सचमुच घोषणा की कि वह Z0 महल को नष्ट कर देगा। घमंडी। इस समय यह विचार सभी के मन में आया। माही ने दीपेश के सिर की ओर देखा और चुप रही। काफी देर बाद माही ने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया। दीपेश के सिर के पास गई, सफेद कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, अपने निचले होंठ को काटा और दीपेश के सिर को धीरे से लपेटा और आखिरकार उसे अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में डाल दिया। चलो चलें। माही मुड़ी। राजकुमारी, सच्चा ड्रैगन रक्त। अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें चढ़ाई। जाहिर है इस बार लूजू के द्वार में सबसे कीमती वस्तु झील में सच्चा ड्रैगन रक्त था, और वे लोग सिर्फ सच्चे ड्रैगन रक्त के लिए आए थे। मुझे अब यह नहीं चाहिए। माही की आवाज कुछ मायूस थी। मैं नहीं चाहती कि दीपेश यहाँ ज्यादा देर तक रहे। वापस जाओ और मेरे पिता से कहो कि मेरे लिए और मिठाइयाँ बनाए, क्योंकि दीपेश ने जिंदा रहते हुए मुझसे अनगिनत बार इसके लिए कहा था, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं दिया। हाँ? अधेड़ उम्र के आदमी ने अनिच्छा से सहमति जताई, फिर देव को एक जटिल नजर से देखा। क्या इसका दोष देव पर लगाया जा सकता है? सब कुछ दीपेश की अपनी करतूत थी, वह अपनी मौत चाहता था। राजकुमारी बस दुखी है, वह तुमसे नाराज नहीं है, इसलिए गलतफहमी मत पालिए। देव से यह कहने के बाद अधेड़ उम्र का वह आदमी माही के साथ वहां से चला गया। देव ने माही को जाते हुए देखा और तभी मुड़ा जब उसकी आकृति उसकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो गई। अगले ही पल उसकी नजर केशव, तेजस और बाकी लोगों पर पड़ी। इस समय केशव, तेजस और बाकी लोग अभी भी प्राचीन जंगल में फंसे हुए थे और उनके सामने काले तारों वाले आकाश जैसा दिखने वाला रसातल कारागार अभी भी तैर रहा था। उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रसातल कारागार से एक बेहद खतरनाक क्यूई निकल रही थी
और यहाँ तक कि 2 बूढ़ी महिलाओं ने भी उन्हें अंदर न जाने की चेतावनी दी थी। बस यहाँ निष्कासन बल और भी कठोर हो गया। दोनों बूढ़ी औरतों की आकृतियां टिमटिमाने लगीं, जो साफ तौर पर संकेत दे रही थीं कि उन्हें इस जगह से निकाला जाने वाला है। केशव और तेजस के हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने देव को दीपेश को मारते हुए देखा था। जाहिर है देव का अगला निशाना वे ही थे। फुसफुसाहट, रोशनी फूट पड़ी और दोनों बूढ़ी औरतें पूरी तरह से गायब हो गईं। जैसे ही वे गायब हुईं, दोनों ने बेचैनी से तेजस की ओर देखा। युवा गुरु, कृपया अपना ध्यान रखना। तेजस ने कुछ नहीं कहा, बस उदास भाव से वहीं खड़ा रहा। अपना ध्यान रखना? वह कैसे ध्यान रख सकता था? एक महासंप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति देव के हाथों पहले ही मर चुका था और अब उनके पास शक्तिशाली साधकों का संरक्षण नहीं था। वे किस पर भरोसा कर सकते थे? अब तुम्हारी बारी है। देव की आंखें चमक उठीं और उसका आकार एक बार फिर फट गया। यह देखकर केशव और तेजस के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वे जानते थे कि जब देव फिर से प्रकट होगा तो वह निश्चित रूप से उनके साथ होगा। विशाल आत्मा शरीर। बिना एक शब्द कहे केशव ने सीधे मुट्ठी भर औषधीय गोलियां अपने मुंह में डाल लीं और फिर अपने सर्वोच्च विशाल आत्मा शरीर को मुक्त कर दिया। यह कहना होगा कि अपने विशाल आत्मा शरीर को मुक्त करने के बाद केशव की ऊंचाई आश्चर्यजनक थी। उनके 30 मीटर लंबे शरीर से एक अकल्पनीय दबाव निकल रहा था। अपने विशाल आत्मा शरीर को सक्रिय करने के बाद केशव की शक्ति उन सभी महासंप्रदाय प्रतिभाओं में भी शीर्ष 3 में शुमार हो सकती थी जिन्होंने इस बार लुझू के द्वार में प्रवेश किया था। बहुत शक्तिशाली। क्या यह विशाल द्वीप की विशिष्ट साधना तकनीक है? विशाल आत्मा शरीर के सक्रिय होने के साथ केशव का दबाव कई गुना बढ़ गया है। यह कल्पना करना कठिन है कि विशाल द्वीप के पास वास्तव में इतनी विशाल साधना तकनीक है। यह सचमुच समझ में आता है कि वे इतने वर्षों तक ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अडिग रहे हैं। विस्मय की लहरें फैल गईं और हर कोई केशव की शक्ति में वृद्धि को महसूस कर सकता था। इन लोगों में से कुछ ने इसे पहले 7 खजाने पर्वत पर देखा था, लेकिन अधिकांश ने नहीं, और वे आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। हालांकि पहले केशव को इन विस्मय पर बहुत गर्व होता, लेकिन अब स्थिति अलग थी। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें सुन ही नहीं रहा था। उसका भाव अत्यंत गंभीर था। फुफकार। ठीक इसी क्षण देव की आकृति अंततः प्रकट हुई। केशव के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था। देव का लक्ष्य वास्तव में वही था। धमाका। देव ने जरा भी संकोच नहीं किया, न ही उसने कोई चालाकी दिखाई। उसने सीधे अपनी हथेली केशव की ओर पटक दी। केशव के हाव भाव अचानक बदल गए। उसके हाथ के एक झटके से एक क्रिस्टल तुरंत प्रकट हो गया। उसने कोई बचाव या आक्रमण नहीं किया, न ही वह पीछे हटा। उसने बस उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया। धमाका। जैसे ही क्रिस्टल को बाहर निकाला गया, वह सीधे फट गया और एक विशाल चांदी का पर्दा प्रकट हो गया। पर्दा बिल्कुल काला था। कोई देख नहीं सकता था कि अंदर क्या है, और जाहिर है कोई यह भी नहीं देख सकता था कि अंदर से यहाँ क्या हो रहा था। हालांकि पर्दे के भीतर से एक आवाज आई, महामहिम रुकिए। मैं आमिर हूं, विशाल द्वीप का प्रथम दाव। केशव मेरा विद्रोही पुत्र है। क्या महामहिम उसे इस बार मेरे चेहरे के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं। देव का उत्तर सरल और संक्षिप्त था, जिसमें केवल 2 शब्द थे। उसकी हरकतें जरा भी नहीं रुकीं, मानो अगर विशाल द्वीप का द्वीप स्वामी भी उससे बात करे तो भी वह केशव को नहीं छोड़ेगा।
और जब केशव ने ये शब्द देव को तेजी से अपनी ओर आते देखकर देव को सुना तो उसके दिल में पूरी तरह से निराशा भर गई। लूझू के द्वार के भीतर ध्वनि संचरण क्रिस्टल और ऐसी अन्य वस्तुएं ले जाना मना था। सच कहूं तो यह जगह सचमुच इन प्रतिभाओं के लिए एक प्रशिक्षण स्थल थी। इस क्रिस्टल को उसके पिता ने बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। यह चित्र तो नहीं दिखा सकता था, लेकिन ध्वनि संचारित कर सकता था। उस समय आमिर ने उससे कहा था कि जब तक बहुत जरूरी न हो उसे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह निश्चित रूप से तब होगा जब केशव को अत्यधिक खतरा हो। इसलिए आमिर ने अभी अभी सीधे दया की याचना की थी। विशाल द्वीप के प्रथम संत के रूप में आमिर चाहे पहचान और पद के मामले में हो या साधना और शक्ति के मामले में भयानक रूप से शक्तिशाली थे, जो आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक था। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के 90% लोग जब वह बोलते थे तो उनका सम्मान करते थे, और यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के गुरुओं को भी सम्मानपूर्वक सहमत होना पड़ता था। किसने सोचा होगा कि देव उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे? अगर महामहिम केशव को मारने की हिम्मत करते हैं तो मैं, चाहे इसके लिए दुनिया के छोर तक जाना पड़े, महामहिम की जान ले लूंगा। आमिर की आवाज ठंडी हो गई। दो दुनियाओं से अलग वह असहाय था, और देव के दृढ़ स्वर को सुनकर यह स्पष्ट था कि वह सचमुच केशव को जाने नहीं देना चाहता था। इससे ज्यादा कुछ कहना बेकार होगा। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद मैं ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के तथाकथित 10 महापंथों को घुटनों के बल और कांपते हुए अपने पास लाऊंगा। देव ने ठंडी सांस ली और उसकी हथेली सीधे केशव के शरीर से टकराई। छी! केशव ने मुंह भर ताजा खून थूका, लेकिन वह मरा नहीं। ऐसा नहीं था कि उसने देव की हथेली को झेला, बल्कि आखिरी क्षण में देव ने अपनी अधिकांश शक्ति वापस ले ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी समय देव ने अपना हाथ हिलाया और अचानक एक थैला प्रकट हुआ। थैला रक्तलाल था और उसमें से एक भयानक रोशनी निकल रही थी। इकट्ठा करो। देव ने थैला बाहर लहराया और थैला तुरंत बदल गया, बिल्कुल असंख्य जानवरों के थैले की तरह। उसमें से एक जबरदस्त चूषण बल निकला, जिसने केशव को थैले में खींच लिया। यह सब करने के बाद देव ने फिर से तेजस की ओर देखा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी इस थैले में प्रवेश करो और तुम अस्थायी रूप से बच सकते हो। अगर तुमने फिर से संघर्ष किया तो मैं सीधे तुम्हारी जान ले लूंगा। तेजस के चेहरे पर अनिश्चितता थी। जैसे ही देव का धैर्य जवाब दे रहा था, उसने आह भरी और खुद ही थैले में उड़ गया। तेजस के बाद देव की नजर फिर से भीड़ पर पड़ी। जिन लोगों पर उसने नजर डाली वे लोग थे जिन्होंने 7 खजाने पर्वत के बाद केशव और तेजस के साथ मिलकर देव के खिलाफ कार्रवाई की थी। तुम्हारे पास भी एक मौका है। तेजस की तरह थैले में प्रवेश करो या दीपेश की तरह यहीं मर जाओ। देव की आवाज ठंडी थी। यह सुनकर उन लोगों के माथे पर गहरी भौहें चढ़ गईं। चाहे कुछ भी हो, उनकी रक्षा अभी भी ड्रैगन गॉड लोक के साधक कर रहे थे। हालांकि केशव और तेजस देव के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन ऐसा तभी हुआ जब उनके संरक्षक या तो मर गए या निष्कासित कर दिए गए। हम 100 से ज्यादा हैं और हमारे साथ लगभग 200 ड्रैगन देव लोक साधक हैं। क्या देव सचमुच 200 से ज्यादा ड्रैगन देव लोक साधकों को मार सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये 200 से ज्यादा ड्रैगन देव लोक साधक अकेले देव के सामने कुछ भी न हो? अगर हम एकजुट हो जाएं, तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से किसी से मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार किसी ने कहा। उसने जो कपड़े पहने थे वे एक उच्चस्तरीय संप्रदाय युद्ध देव संप्रदाय के थे। 10 महासंप्रदायों में युद्ध देव संप्रदाय नामक एक संप्रदाय भी है,
और यह उच्च स्तरीय संप्रदाय युद्ध देव संप्रदाय का एक संबद्ध संप्रदाय है, या यूं कहें कि युद्ध देव संप्रदाय की एक शाखा संप्रदाय है। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अनगिनत संप्रदायों ने शाखा संप्रदाय स्थापित करने का साहस किया, लेकिन केवल 10 महासंप्रदायों ने ही अपने शाखा संप्रदायों का नाम अपने नाम पर रखने का साहस किया, क्योंकि इन 10 महासंप्रदायों के पास शाखा संप्रदायों की स्थापना पर रोक लगाने वाले स्पष्ट नियम थे। निःसंदेह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बहुत विशाल है और यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं। कई संप्रदाय शाखा संप्रदाय स्थापित करते हैं और ये महासंप्रदाय भी उन सभी का प्रबंधन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम महासंप्रदायों के दमन के साथ वे शाखा संप्रदाय स्थापित करते समय अपने मुख्य संप्रदाय के नाम का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने बात की उसका नाम कपिल था, जो प्रथम श्रेणी के संप्रदाय युद्ध देवता संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। देव ने जिन लोगों का अवलोकन किया था उनमें उसका दर्जा निश्चित रूप से सर्वोच्च कहा जा सकता था, क्योंकि युद्ध देवता संप्रदाय के पीछे असली युद्ध देवता संप्रदाय था। हाँ, आओ हम सब मिलकर इस व्यक्ति को मार डालें। बहुत घमंडी। लूझू के द्वार पर तो कोई महासंप्रदाय भी हमें इस तरह धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम अगर हिम्मत है तो आकर कोशिश करो। बाकी लोग भी बोले, लेकिन देव ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी, जिससे वे पूरी तरह चौंक गए। हालांकि अब वे इस तरह बोल रहे थे, लेकिन यह साफ था कि किसी का भी चाल चलने का इरादा नहीं था। अच्छा, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आना चाहता है ना? देव अचानक मुस्कुराया, फिर उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि अभिमन्यु और बाकियों की तरफ मुड़कर बोला, तुम सब मेरे पीछे अंदर आओ। अगर किसी ने सच्चे ड्रैगन का खून छीनने की हिम्मत की तो उसे सीधे मार डालो। हाँ? अभिमन्यु और चारों बिना कुछ कहे तुरंत देव की ओर दौड़ पड़े। देव ने अपनी हथेली हिलाई और दिव्या के लिए कुछ और औषधीय गोलियां निकालीं। अभिमन्यु और चारों में से सिर्फ दिव्या ही एक साधक था। उसने सबसे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण कर ली थी, वरना उसकी सारी औषधीय गोलियां खत्म हो जाने के बाद भी वह दीपेश के हाथ नहीं लगती। दिव्या लाल रस्सी की जकड़न से आजाद होकर और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों के साथ तुरंत आत्मविश्वास से भर गई और अपनी उड़ती तलवार के साथ आगे बढ़ी। हुश 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 हुश। वे पांचों झील में दौड़ पड़े। हम्मा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ कर सको, है ना? यह व्यक्ति हम में से इतने लोगों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब तक हम एकजुट रहेंगे, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। चलो, हमें वह सच्चा ड्रैगन रक्त प्राप्त करना ही होगा। भीड़ से आवाजें उठीं। जैसे ही ये आवाजें गूंजी, वे सभी आकृतियां भी झील में दौड़ पड़ी। झील के किनारे अब केवल अनमोल और चिराग ही खड़े थे। यह वाकई अविश्वसनीय है। ये लोग वास्तव में एक अस्थायी गठबंधन बना सकते हैं, चिराग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। अनमोल के चेहरे पर उदासीनता बनी रही। उसने शांति से कहा, वह विवान बहुत शक्तिशाली है, भयानक रूप से शक्तिशाली, हमारी तुलना से कहीं परे। जहां तक कपिल और अन्य लोगों की बात है, अतीत में उनके अपने अपने संप्रदायों से जुड़े मामलों को लेकर अक्सर उनके बीच मनमुटाव होता था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें यहाँ विवान द्वारा एकजुट होने के लिए मजबूर किया जाएगा। इतनी निवारक शक्ति के साथ विवान वास्तव में गर्व कर सकता है। हम चिराग ने सिर हिलाया। जब वे पहली बार आए थे तो उन्होंने देव को बिल्कुल भी नीचा नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार देव की साधना केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र तक ही सीमित थी। इनमें से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति उसे एक सहज चाल से कुचल सकता था।
लेकिन इस समय किसी की भी देव को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। वह सबसे ताकतवर और सबसे भयानक था, और उन सीलर्स की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे उसके खिलाफ कोई कदम उठाएं। क्या तुम उस सच्चे ड्रैगन ब्लड को छीनने की कोशिश करना चाहते हो? अनमोल ने अचानक पूछा। चिराग ने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, मैं अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर विवान न होता तो मैं अंदर जाकर कोशिश करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि दूसरी जगहों पर जाकर खजाने की तलाश करना बेहतर है। तो मैं पहले अंदर जाऊंगा। अनमोल ने सिर हिलाया, फिर दोनों रक्षकों को साथ लेकर झील में दौड़ पड़ा। चिराग जैसे समझदार कई लोग थे, लेकिन समझदार होने का मतलब यह नहीं था कि वे लालची नहीं थे। सच्चे ड्रैगन ब्लड का आकर्षण बहुत ज्यादा था। हालांकि अनमोल जानता था कि वह इसे देव से नहीं छीन सकता, फिर भी वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। अगर वह इसे हासिल कर लेता और इसके साथ मिल जाता, तो यह सचमुच स्वर्ग को उलट सकता था। चिराग अपने दोनों संरक्षकों के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया, और झील की तलहटी में जैसे ही अनमोल अंदर दाखिल हुआ, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय झील की तलहटी में 100 से ज्यादा लाशें तैर रही थीं। ये लाशें पूरी नहीं थीं, कुछ के हाथ गायब थे, कुछ के पैर गायब थे, और कुछ के सिर जबरदस्ती फाड़ दिए गए थे। सिर्फ वे जीनियस ही नहीं थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा असल में वे संरक्षक थे। क्या हुआ? अनमोल को यकीन ही नहीं हुआ। ये लोग उससे 10 सेकंड से भी कम समय पहले झील में दाखिल हुए थे। और तो और किनारे पर रहते हुए उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी। तार्किक रूप से कहें तो इन ड्रैगन गॉड लोक साधकों के पास प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए था। वे इतनी जल्दी कैसे मर गए? ये लोग, क्या ये सब विवान ने मारे होंगे? अनमोल ने अचानक सोचा। लेकिन बहुत जल्दी उसने उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। क्या मजाक है? विवान की तो बात ही छोड़िए, एक सच्चा ड्रैगन सॉवरेन रियल्म कल्टीवेटर भी इतने कम समय में दर्जनों ड्रैगन गॉड रियल्म पीक पावर हाउस को चुपचाप नहीं मार पाएगा। यह वही विशालकाय जानवर है। अनमोल को अचानक उस विशालकाय जानवर की याद आई जिसने केशव और बाकी लोगों का पीछा किया था और झील के पानी से बाहर निकल आया था। भागो! ठीक इसी समय एक तेज चीख सुनाई दी। दूर झील का पानी लहराया और प्रकाश के फटने लगे। वहां से बड़ी संख्या में आकृतियां दौड़ी, उनके शरीर पर प्रकाश या तो आक्रमण कर रहा था या बचाव कर रहा था। धमाका! उनके पीछे झील का पानी तूफान की तरह उछल रहा था, और झील के तल से आश्चर्यजनक लहरें उठ रही थीं, शून्य क्षेत्र में फूट रही थीं और सभी की ओर बढ़ रही थीं। अनमोल की आंखों में एक विशाल काली छाया दिखाई दी। अनमोल का चेहरा एकदम बदल गया। उसने साफ देखा कि वह काली परछाई पहले वाली विशाल पूंछ थी। युवा गुरु, जल्दी करो और जाओ। उसके बगल में खड़े दो बूढ़े तुरंत बोले। उस विशाल पूंछ से उन्हें एक बेहद भयानक दबाव महसूस हो रहा था। विवान और बाकी लोग कहाँ हैं? अनमोल की नजर भीड़ पर पड़ी, लेकिन उसने देव और बाकी लोगों को नहीं देखा। शायद वे पहले ही मर चुके हैं। आखिरकार वे ही सबसे पहले दौड़े थे। वह विशालकाय जानवर बहुत ही ताकतवर है, उससे मुकाबला करना हमारी क्षमता से बिल्कुल परे है। युवा गुरु, उनकी चिंता मत करो, बूढ़े ने जोर देकर कहा। अनमोल थोड़ा हिचकिचाया। उसे हमेशा लगता था कि देव मरा नहीं है। युवा गुरु, जल्दी करो और चले जाओ। अनमोल को स्थिर देखकर बूढ़े ने फिर से चिंता से कहा। एक ही मौका है। अनमोल की आंखों में दृढ़ संकल्प था, यह सच्चा ड्रैगन ब्लड है। इस जगह की रखवाली करने वाला विशालकाय जानवर बहुत शक्तिशाली होगा,
लेकिन यह मेरा भी मौका है। अगर मैं इसे चूक गया तो मुझे जीवन भर पछतावा होगा। लेकिन बूढ़ा आदमी बोलने ही वाला था कि अनमोल ने कहा, कोई लेकिन नहीं है। अगर मैं यहां मरता हूं तो यह मेरी मर्जी है। अगर मुझे ड्रैगन ब्लड मिल गया तो मैं आसमान तक पहुंच जाऊंगा। उस समय वे कुछ परिवार मेरे वर्धन परिवार को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह सुनकर दोनों बूढ़े दंग रह गए। यह अनमोल की दृढ़ता की वजह से नहीं, बल्कि उन कुछ परिवारों की वजह से था। क्योंकि वर्धन परिवार की तरह संगति परिवार भी अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा। अगर मनुष्यों में से कोई सच्चा ड्रैगन प्रकट नहीं होता तो संगति परिवार सचमुच समय की नदी में नष्ट हो जाएगा। अनमोल अपने लिए था, लेकिन साथ ही वह संगति परिवार के लिए भी था। जाओ। अनमोल की आंखें चमक उठीं और उसका शरीर अचानक भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। दोनों बूढ़े भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चल दिए। तुम अब भी आने की हिम्मत कर रहे हो? युद्ध देवता संप्रदाय के कपिल सबसे आगे थे। उनके मुंह के कोने पर खून लगा था और उनके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक परत थी जो उन्हें झील के पानी से बचा रही थी। यह देखकर कि अनमोल भागे नहीं बल्कि आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत उपहास किया, तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। यहाँ इतनी सारी लाशें हैं, क्या तुम अंधे हो या कुछ और? इन्हें किसने मारा? अनमोल ने एक दूसरे के पास से गुजरते हुए पूछा। वह विशालकाय जानवर था, कपिल ने कहा। सचमुच? अनमोल ने रुककर पूछा, विवान और बाकी लोग कहाँ हैं? कौन जाने, शायद वे उस विशालकाय जानवर के हमले में मर गए। इससे हमारी थोड़ी मेहनत बच जाएगी, कपिल ने आंखों में ठंडी चमक के साथ कहा। अनमोल ने अपने होंठ भींचे, फिर अचानक जोर से बोला, इस जगह पर ड्रैगन ब्लड है, असली ड्रैगन ब्लड। क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगे? यह सुनकर सबकी गति धीमी हो गई। अगर तुम ड्रैगन ब्लड फ्यूजन हासिल कर लेते हो तो भविष्य में तुम जरूर डोमिनेटर बन जाओगे। तुम सब कम से कम दूसरे दर्जे के संप्रदायों के जीनियस हो। अगर तुम सच में फ्यूजन हासिल कर लेते हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम अपने संप्रदायों को सुपर संप्रदाय बना सको। ऐसा मौका 10,000 सालों में कम ही मिलता है। इतने सारे लोग पहले आए और ड्रैगन ब्लड की खोज नहीं कर पाए। क्या तुम सच में इसे नहीं चाहते? सच्चा ड्रैगन ब्लड। सबके चेहरों पर झिझक देखकर अनमोल ने आगे कहा, युद्ध देवता संप्रदाय के तीनों रक्षकों ने बाढ़ के ड्रैगन के साथ ड्रैगन रक्त संलयन प्राप्त किया। उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया, युद्ध देवता संप्रदाय की रक्षा की और एक व्यक्ति की शक्ति से एक दोयम दर्जे के संप्रदाय को धूल चटा सकते थे। लेकिन इससे पहले वे बस साधारण प्रतिभाशाली थे। विशाल द्वीप के चौथे संत ने एक संयोगवश बाढ़ के ड्रैगन के साथ ड्रैगन रक्त संलयन प्राप्त किया। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य से वे सीधे संत बन गए और उनकी साधना छलांगों और सीमाओं से आगे बढ़ी, जिससे दुनिया दंग रह गई। Z0 महल के महान अमोल स्वर्गीय राजा ने भी बाढ़ के ड्रैगन के साथ ड्रैगन रक्त संलयन प्राप्त किया। 100 वर्षों के भीतर तेजी से ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश किया और इससे पहले वह Z0 महल की दहलीज भी नहीं ला सकते थे। अनमोल बहुत तेजी से बोले, क्योंकि विशाल पूंछ बस ऊपर से गुजरने ही वाली थी। तुम्हें समझना चाहिए, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वे जिस चीज के साथ जुड़े थे वह थी फ्लड ड्रैगन ब्लड। फ्लड ड्रैगन्स के ऊपर छद्म ड्रैगन्स होते हैं और छद्म ड्रैगन्स के ऊपर ही सच्चे ड्रैगन्स होते हैं। अगर वे फ्लड ड्रैगन ब्लड के साथ मिलकर इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, तो अगर वे छद्म ड्रैगन ब्लड के साथ मिल जाए तो क्या होगा? अगर वे सच्चे ड्रैगन ब्लड के साथ मिल जाए तो क्या होगा? हम सभी प्रतिभाशाली हैं, विभिन्न संप्रदायों में शीर्ष पर हैं, प्रतिभा में उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं।
अगर हम भी सच्चा ड्रैगन ब्लड प्राप्त कर सकें तो हमारी उपलब्धियां कितनी महान होंगी। क्या तुम खुद इसके बारे में नहीं सोचना चाहते? अनमोल की बातें सुनकर सबके चेहरों पर संघर्ष और गहरा हो गया। जैसे ही वे अंदर गए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। वह भयानक दृश्य देव द्वारा ड्रैगन गॉड रियल्म पीक को मारने से भी ज्यादा भयानक था। उनकी पहली प्रतिक्रिया डर थी और वे तुरंत किनारे की ओर दौड़ पड़े, ड्रैगन ब्लड को पूरी तरह से भूल गए। लेकिन इस समय अनमोल की यह बात सुनकर उनके दिलों में लालच फिर से उमड़ पड़ा। क्योंकि अनमोल सही थे, वे सभी उन शक्तिशाली व्यक्तियों को जानते थे। अगर वे सचमुच सच्चा ड्रैगन रक्त प्राप्त कर पाते तो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सूर्य की तरह चकाचौंध कर देने वाली होतीं। लोगों के दिलों को भड़काना। कपिल ने देखा कि सभी भावुक हो गए हैं और उसने ठंडी आवाज में कहा, अनमोल, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है, लेकिन पहले जीवित रहना जरूरी है। उस विशाल जानवर के हमें रोकने के कारण हम ड्रैगन रक्त को देख भी नहीं सकते, उसके साथ विलय की तो बात ही छोड़ दो। वे लोग अभी अभी इसलिए मारे गए क्योंकि वे अचानक पकड़े गए थे, लेकिन अगर हम एकजुट हो सकते हैं तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, अनमोल ने कहा। कपिल चुप हो गया। सच कहूं तो उसे भी उस ड्रैगन ब्लड की बहुत तलब थी। उसे मानना पड़ा कि अनमोल की बात बिल्कुल सही थी। आप सभी जानते हैं कि यह विशालकाय जानवर बेहद ताकतवर है और हमारे पास बहुत कम समय है। सभी रक्षकों को अपनी साधना शुरू करनी होगी और इस विशालकाय जानवर को रोकना होगा, जबकि हम ड्रैगन ब्लड को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम उसे सचमुच ढूंढ पाते हैं तो यह हमारी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करेगा, अनमोल ने आगे कहा। कोई भी कुछ नहीं बोला, सभी बहुत हिचकिचा रहे थे। समय नहीं है, अनमोल ने जोर से कहा। अच्छा। कपिल ने अचानक अपना सिर घुमाया। एक सच्चा ड्रैगन, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सर्वोच्च प्राणी होता है। जैसा कि अनमोल ने कहा था, केवल एक ही मौका होता है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग विरोधी है। अगर हम में इतना भी साहस नहीं है तो हम एक मजबूत व्यक्ति बनने की बात कैसे कर सकते हैं? अगर अनमोल के पिछले शब्दों ने इन लोगों को थोड़ा डगमगाया था तो इस समय कपिल के शब्दों ने उन्हें सचमुच आश्वस्त किया। खासकर कपिल के बोलने के बाद उसके बगल में खड़े दो रक्षकों ने तुरंत अपनी ड्रैगन देवलोक साधना शुरू कर दी और उस विशाल जानवर की ओर दौड़ पड़े। उस समय इन लोगों ने आखिरकार अपना पूरा चुनाव कर लिया। बूम बूम बूम। झील के तल से शक्तिशाली क्यूई निकली। वे सभी ड्रैगन देवलोक शिखर थे। शायद ये लोग सुपर सेक्स के ड्रैगन देवलोक शिखर जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी वे मजबूत व्यक्ति थे और उनकी साधना कमजोर नहीं थी। इस समय यहाँ लगभग 300 रक्षक बचे थे, जिनमें अनमोल के बगल में बैठे दो वृद्ध पुरुष भी शामिल थे और सभी ने अपनी साधना शुरू कर दी थी। विशाल पूंछ ऊपर आ रही है, रक्षा के लिए इकट्ठा हो जाओ, रक्षकों में से एक ने कहा। फुफकार। इस समय एक आकाश कंपायमान प्रकाश फूट पड़ा और एक अद्वितीय क्यूई फैल गई। लगभग 300 ड्रैगन देवलोक शिखरों की एक साथ मिलकर की गई शक्ति अवर्णनीय थी। मुख्य बात यह थी कि वे सभी इस समय तैयार थे और उनकी शक्ति शीघ्र ही विलीन हो गई, जिससे एक विशाल प्रकाश पर्दा बन गया जिसने विशाल पूंछ को ढक लिया। धमाका। विशाल पूंछ प्रकाश पर्दे से टकराई और प्रकाश पर्दा से तुरंत एक जोरदार गर्जना हुई जो थोड़ा कांप भी गया। यह विशाल जानवर बहुत शक्तिशाली है। एक रक्षक का चेहरा बदल गया, फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि हम कुछ समय के लिए इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन यह समय केवल 1 मिनट का है। 1 मिनट के बाद हमें निष्कासित कर दिया जाएगा।
अगर आप 55 सेकंड के भीतर ड्रैगन ब्लड नहीं ढूंढ पाए तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से निकल जाएं। 55 सेकंड सोचने पर यह कम लगता है, लेकिन बहुत लंबा भी। आम लोगों के लिए अगर वे ध्यान न दें तो 55 सेकंड एक पल में बीत सकते हैं, लेकिन यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों के लिए 55 सेकंड कई काम करने के लिए पर्याप्त समय है। धमाका धमाका। विशाल पूंछ बार बार प्रकाश पटल की ओर बढ़ती रही, मानो इस जगह में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मार डालने का इरादा रखती हो, और लगातार धीमी आवाजें गूंजती रहीं। प्रकाश पटल जोर से कांप उठा, उसके भीतर से लहरें उठीं और बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दीं। हालांकि ड्रैगन देव लोक के रक्षकों ने इन दरारों को प्रकट होते ही ठीक कर दिया। उन्होंने उनके मुंह में औषधीय गोलियां डाल दी, मानो वे बेकार हों, क्योंकि इसी क्षण उन सभी ने अपनी सबसे प्रबल साधना की थी और उनकी आध्यात्मिक क्यूई की खपत बहुत ज्यादा थी। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई नहीं थी, इसलिए वे इसे केवल औषधीय गोलियों से ही भर सकते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि उन प्रतिभाशाली लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी उन्हें रक्षा करनी थी, और उनके पास सिर्फ 1 मिनट था। इस 1 मिनट के लिए चाहे उन्होंने अपनी सारी औषधीय गोलियां इस्तेमाल कर ली हों, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार एक बार वे चले गए तो उनके पास इन औषधीय गोलियों की भरमार होगी। जाओ जल्दी से उसे ढूंढो, एक रक्षक चिल्लाया। उसके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अनमोल और सैकड़ों अन्य प्रतिभाशाली लोग पहले ही निकल पड़े थे, चारों दिशाओं में। वे जिस जगह पर थे वह झील का तल नहीं था, तल तक अभी भी कुछ दूरी थी। हालांकि यह झील का पानी कुछ अजीब था, न तो उनकी नंगी आंखें और न ही उनका दिव्य विचार झील के तल को देख पा रहे थे। अपनी लाचारी में सभी फिर झील के तल की ओर दौड़े। सामने पहरा दे रहे विशालकाय जानवर के साथ वे केवल यही खोज कर सकते थे। झील के तल पर जमीन उबड़-खाबड़ थी और कुछ जगहों पर तो लगभग 10 मीटर गहरे विशाल गड्ढे भी थे। जब इन जीनियस ने उन्हें देखा तो उनकी भौहें तन गईं, लेकिन अगले ही पल उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए, क्योंकि आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि ये गहरे गड्ढे क्या थे। ये विशाल पैरों के निशान थे। फुसफुस फुसफुस। किसी अनजान मोड़ पर झील की तलहटी से अचानक सुनहरी रोशनी की धारियां निकलीं, मानो तीखी तलवारें हों, और सीधे इन जीनियस की ओर वार कर रही हों। अच्छा नहीं, जल्दी से बचो। कई जीनियस के चेहरे बदल गए और वे जल्दी से आसपास के इलाके में छिप गए। लेकिन इन रोशनियों की गति बहुत तेज थी और कुछ लोग समय पर बच नहीं पाए, उनके शरीर सीधे उनमें घुस गए। सुनहरी रोशनियां बहुत छोटी थीं, लगभग 1 उंगली जितनी मोटी और लगभग एक ही आकार की। अगर प्रकाश की एक ही किरण गुजरती तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन वे रोशनियां बहुत घनी थीं, आकाश और धरती को ढक रही थीं। मूलतः जब तक किसी पर प्रहार होता तब तक उस पर दर्जनों या सैकड़ों प्रकाश किरणें अवश्य ही पड़ती। पफ पफ पफ। उसी क्षण 10 से ज्यादा लोग सुनहरी रोशनी से भेद गए। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, उनके चेहरे अनिच्छा से भरे हुए थे और वे धीरे धीरे झील की तलहटी की ओर तैर रहे थे। वे पहले ही मर चुके थे। वे ड्रैगन गॉड लोक के साधक नहीं थे, उनमें कोई आदिम आत्मा नहीं थी और निश्चित रूप से कोई दूसरा जीवन भी नहीं था। सुनहरी रोशनी उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को भेदती हुई, कुछ तो उनके माथे को भी भेदती हुई, जिससे वे झील की तलहटी में दुखद रूप से मर गए। ये सब मछलियां हैं। अनमोल की बाह में भी कई छेद थे, लेकिन सौभाग्य से वे केवल उसकी बाह पर थे, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसका चेहरा उदास था। उसने यहाँ इतनी सारी सुनहरी मछलियां होने की उम्मीद नहीं की थी। इन सुनहरी मछलियों की आक्रमण शक्ति कम लग रही थी,
लेकिन उन्होंने वास्तव में अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया था। बैंगनी सुनहरे स्तर की वस्तुएं भी सीधे भेज दी जाएंगी। हम हार नहीं मान सकते। इतने सारे लोग पहले ही मर चुके हैं, वे सब हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं। कपिल दहाड़ा, ये सुनहरी मछलियां लाशें खा जाती हैं। इन लोगों की लाशों के साथ वे अब हम पर हमला नहीं करेंगी। इस समय का फायदा उठाओ और जल्दी से खोजो। वह सही था। लोगों को मारने के बाद वे सुनहरी मछलियां तेजी से लाशों की ओर दौड़ी और उन्होंने भी कुछ समय पाने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 10 सेकंड बीत गए। उन्हें लगा कि ये 10 सेकंड वाकई बहुत जल्दी बीत गए, क्योंकि पहले उनके पास 55 सेकंड थे और अब उस समय का लगभग 5वां हिस्सा बीत चुका था। 45 सेकंड बचे होने के कारण ड्रैगन ब्लड को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह ड्रैगन ब्लड उस विशालकाय जानवर के पीछे जरूर होगा। अनमोल ने कपिल की ओर देखा और कहा, यह विशालकाय जानवर साफ तौर पर ड्रैगन ब्लड की रखवाली कर रहा है। इससे इतनी दूर जाकर हमारी तलाश बेकार है। कपिल ने सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अचानक देखा कि पास ही एक व्यक्ति गायब हो गया है। कपिल खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वहां कोई गुफा नहीं थी जहां वह व्यक्ति गायब हुआ था। वह कैसे गायब हो गया? कपिल ने भौहें चढ़ाई। अनमोल ने भी यह दृश्य देखा और कई लोगों ने भी। वे जल्दी से उस जगह पहुंचे जहां वह व्यक्ति गायब हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कोई और गायब हो गया है, अनमोल ने अचानक कहा। दरअसल जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सफेद रोशनी तेजी से गायब हो गई। यह वही सफेद रोशनी है, कपिल ने कहा। जहां कहीं भी सफेद रोशनी होती है, वह लोगों को गायब कर सकती है और उन्हें किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती है। हमें बस उस सफेद रोशनी को ढूंढना है। क्या होगा अगर यह सफेद रोशनी उन सुनहरी मछलियों जितनी डरावनी हो? अनमोल ने गहरी भौहें चढ़ाई। तो फिर हमारी किस्मत ही खराब है। कपिल के चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाई दिया। तुमने खुद कहा था, केवल एक ही मौका है। हमारे पास केवल 40 सेकंड बचे हैं। अगर हम इसे चूक गए तो यह हमारे लिए हमेशा के लिए पछतावा होगा। अनमोल कुछ नहीं बोला। तभी दूर से एक और सफेद रोशनी निकली। संयोग से वहां कोई नहीं था, इसलिए कपिल ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे सफेद रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। अनमोल ने दांत पीस लिए, उसकी नजरें इधर-उधर घूम रही थीं, वह भी सफेद रोशनी ढूंढ रहा था। तभी अचानक दूर से 5 आकृतियां तेजी से दौड़ती हुई आईं, जिससे उनके पीछे झील का पानी लगातार हिल रहा था। विवान! अनमोल की आंखें चमक उठीं। तुम मरे नहीं हो। जो लोग वहां पहुंचे वे देव और बाकी 4 लोग ही थे। देव ने अनमोल की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, जल्दी से सफेद रोशनी ढूंढो और निकल जाओ, वरना तुम यहीं मर जाओगे। अनमोल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन बहुत जल्दी ही उसे समझ आ गया कि देव ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि देव और बाकी लोगों के पीछे 100 मीटर लंबी एक विशाल काली परछाई उनका पीछा कर रही थी। वह एक मछली थी, एक बड़ी मछली। यह मछली पूरी तरह से काली थी, नुकीले कांटों से ढकी हुई थी और उसके शरीर के चारों ओर घूमता काला कोहरा लगातार निकल रहा था, जिससे आसपास की झील का सारा पानी वाष्पित हो रहा था। दूसरे शब्दों में, यह मछली जहां भी गुजरती वहां झील का पानी बिल्कुल नहीं होता था, जिससे एक निर्वात क्षेत्र बन जाता था। अनमोल को आखिरकार समझ आ गया कि देव और बाकी लोग मरे नहीं थे,
बल्कि झील की तलहटी में घुसने के बाद से ही उस बड़ी काली मछली ने उनका पीछा किया होगा। हालांकि अनमोल भी बेहद प्रभावित हुए, क्योंकि इतने भयानक अस्तित्व के बावजूद देव और बाकी लोग अभी भी जिंदा थे। फुस! एक सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी, जो अनमोल से ज्यादा दूर नहीं थी। अनमोल ने देव की ओर अपनी मुट्ठी बांधी। अगर हम सब लूजू के द्वार से निकल सकें तो मैं ये भाई विवान को जरूर ढूंढूंगा और उनसे मिलने जाऊंगा। यह कहने के बाद अनमोल ने जरा भी संकोच नहीं किया और सफेद रोशनी में विलीन हो गए। तुम सब पहले बाहर जाओ। कहने के बाद देव ने अभिमन्यु और बाकी चारों से कहा। वह उन्हें झील में इसलिए लाया क्योंकि कपिल और कई अन्य प्रतिभाशाली लोग अभी किनारे पर खड़े थे। अगर वह अकेले झील में उतरता तो अभिमन्यु और बाकी लोग शायद घेर लिए जाते। अब जब कपिल और बाकी लोग नीचे आ गए थे तो अभिमन्यु और उन चारों को अब कोई खतरा नहीं था। जहां तक ड्रैगन ब्लड की बात है, सीधे शब्दों में कहें तो वे चारों कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी कुल शक्ति केवल कपिल जैसे प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों के बराबर थी। इसके अलावा ड्रैगन ब्लड की केवल एक बूंद थी और देव को स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त करना था। हाँ, चारों ने एक साथ सिर हिलाया और किनारे की ओर दौड़ पड़े। हालांकि देव अचानक मुड़ा और काली विशाल मछली की ओर अपना हाथ पटक दिया। यह मछली देव और बाकी मछलियों का लगातार पीछा कर रही थी और झील में घुसने के बाद से ही हार नहीं मानी। देव ने इसके चंगुल से बचने के लिए कई तरीके अपनाए थे। ताकत के मामले में यह मछली कम से कम ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ड्रैगन सॉवरेन लोक में तो है ही, या किसी साधारण ड्रैगन सॉवरेन लोक से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं इससे तभी उलझ सकता हूँ जब मैं अपनी साधना ग्रैंड मैजिस्टर के रूप में करूँ, देव ने मन ही मन सोचा। जाहिर है कि वह यहाँ इस मछली के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका ध्यान ड्रैगन ब्लड पर था। उस बुजुर्ग संत दानव प्राचीन सम्राट ने तो सचमुच इतना भयानक विशालकाय जानवर यहाँ रखा था। देव मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। शायद उस जमाने के संत दानव प्राचीन सम्राट ने भी नहीं सोचा होगा कि देव एक दिन चींटी बनकर दानव देव लोक में लौटेगा। अगर यह उसके पिछले जन्म में होता तो देव नौ पाताल लोक के नर्क ड्रैगन के ड्रैगन ब्लड पर एक नजर भी नहीं डालता। धमाका! ताड़ के प्रहार से झील का पानी कांप उठा और चारों दिशाओं में लहरें उठने लगीं और एक चौंकाने वाली रोशनी विशाल मछली की ओर बढ़ रही थी। दहाड़! विशाल मछली ने सचमुच अपना मुंह खोलकर दहाड़ लगाई और प्रकाश की एक बैंगनी धारा फूट पड़ी जो देव द्वारा बनाई गई ताड़ की हथेली पर जोर से टकराई। धमाका! बिना किसी रुकावट या आश्चर्य के ताड़ की हथेली सीधे गिर गई। देव ने भौहें चढ़ाई। इस विशाल मछली को सचमुच मारने में उसे बहुत समय लगेगा और उस दौरान वह शायद इसे तब तक नहीं मार पाएगा जब तक कि ड्रैगन देव लोक के लोगों को दानव देव लोक से निकाल नहीं दिया जाता। अब इतने सारे ड्रैगन देव लोक साधकों द्वारा उस भयानक विशाल जानवर को रोके रखने के कारण यह एक शानदार अवसर था। फुस! अचानक दूर एक सफेद रोशनी टिमटिमाई, ठीक एक दूसरे दर्जे के संप्रदाय के एक जीनियस के सामने। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और तुरंत सफेद रोशनी की ओर दौड़ा। लेकिन इसी समय इस व्यक्ति के पीछे से अचानक एक बड़ा हाथ प्रकट हुआ जिसने उन चारों को पकड़ लिया और उन्हें जोर से पीछे खींच लिया। जीनियस का चेहरा अचानक बदल गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से पीछे हट रहा है और उसकी दृष्टि में सफेद रोशनी और दूर होती जा रही थी, जबकि एक विशाल काली आकृति और करीब आती जा रही थी। नहीं, नहीं! जीनियस की चीख निकल गई क्योंकि आखिरकार उसे साफ साफ दिख गया कि वह विशाल काली आकृति वही विशालकाय मछली थी।
विवान, तेरी मौत भयानक हो, जीनियस गुस्से से चीखा। देव के चेहरे पर उदासीनता थी और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आकृति सीधे सफेद रोशनी की ओर बढ़ी, अंततः उसमें समा गई और धीरे धीरे गायब हो गई। और जीनियस अपनी चीखों के बीच उस विशाल मछली द्वारा निगल लिया गया। अपनी मृत्यु तक उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह सफेद रोशनी के इतने करीब है और ड्रैगन ब्लड से बस एक कदम की दूरी पर है। फिर भी यह एक कदम 10,000 ली का अंतर था और अंत में उसने अपनी जान भी गंवा दी। झील का तल हिल रहा था, अनगिनत सुनहरी रोशनियां टिमटिमा रही थीं और विशाल काली परछाई भी इधर-उधर घूम रही थी। उनके ऊपर धरती हिला देने वाले प्रहार हुए और विशाल पूंछ लगातार प्रकाश की परत की ओर बढ़ रही थी। लगभग 300 ड्रैगन देव लोक साधक भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। प्रकाश का पर्दा आखिरकार टूट गया, लेकिन ये 300 ड्रैगन देव लोक साधक अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने अपनी सारी क्षमताएं इस्तेमाल की, चाहे हमला किया हो या बचाव, और उस भयानक विशालकाय जानवर का प्रतिरोध करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उसे बेतहाशा बरसाया। इस बीच दूसरी तरफ जब उसके सामने का प्रकाश गायब हो गया तो देव की आकृति फिर से प्रकट हुई। वह जिस जगह प्रकट हुआ वह एक गुफा थी। यह गुफा विशाल थी, मानो एक आत्मनिर्भर दुनिया हो। अगर आसपास की गुफा की दीवारें न होतीं तो इसे सचमुच एक और दुनिया कहा जा सकता था। गुफा के अंदर देव अकेला नहीं था। अनमोल और कपिल भी थे, जो पहले ही अंदर आ चुके थे, और साथ ही प्रतिभाओं का एक निरंतर प्रवाह भी दिखाई दे रहा था। जब कपिल ने देव को देखा तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि इन कई प्रतिभाओं में केवल देव में ही सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा थी। दीपेश मर चुका था और तेजस और केशव को देव ने लाल थैले में डाल दिया था। जहां तक सुपर सेक्स के अन्य लोगों जैसे निखर और माही का सवाल है, वे यहां नहीं थे। दूसरे शब्दों में, अगर देव यहां नहीं होता तो कपिल की साधना, शक्ति और गुप्त विधियों के साथ ड्रैगन रक्त प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना उसी की होती। सौभाग्य से भाई विवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अनमोल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराया। हालांकि यह कहते हुए अनमोल ने मन ही मन आह भरी। देव के प्रति उसकी प्रशंसा का मतलब यह नहीं था कि वह ड्रैगन रक्त छोड़ देगा। इस बार उसने इन प्रतिभाओं को वापस लौटने के लिए मनाने में बहुत मेहनत की थी, जिससे न केवल उसके लिए बल्कि देव के लिए भी एक अवसर पैदा हुआ। वास्तव में अनमोल का मन दुविधा में था। वह देव को मरते नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह देव को जिंदा भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जैसा कि कपिल ने सोचा था, अगर देव जिंदा रहा तो वह सबसे ताकतवर होगा। देव की नजर अनमोल और कपिल पर पड़ी। बिना एक शब्द कहे वह आगे बढ़ गया। बाकी लोगों ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने गुफा में बैंगनी रोशनी का विशाल विस्तार पहले ही देख लिया था और 9 पाताल लोक के नर्क ड्रैगन का असली ड्रैगन प्रेत बैंगनी रंग का था। ड्रैगन ब्लड। सभी प्रतिभाशाली लोग मन ही मन उत्साहित थे। यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सबसे कीमती वस्तु थी, यहाँ तक कि पौराणिक स्वर्गीय गहन श्रेणी की वस्तुएं भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। जैसे जैसे सभी आगे बढ़े, आगे का क्षेत्र तेजी से रोशन हो गया। पहले इसे एक मार्ग कहा जा सकता था, अब इसे सचमुच एक गुफा कहा जा सकता है। एक विशाल गुफा। इस गुफा के सामने 3 प्रकाश पर्दे थे, एक लाल, एक नीला और एक काला। यह क्या है? सभी ने भौहें चढ़ाई और कुछ उलझन से प्रकाश पर्दों को देखा। केवल देव ने एक नजर में उन्हें जादुई प्रकाश पर्दों के रूप में पहचाना। अग्नि गुण, जल गुण और अंतरिक्ष गुण। ड्रैगन रक्त वहां है, किसी ने अचानक कहा, और आसपास के प्रतिभाशाली लोगों ने तुरंत देखा। प्रकाश पर्दों के बीच से
एक गहरे बैंगनी रंग की जेड बोतल एक मंच पर तैरती हुई दिखाई दे रही थी। जेड बोतल बेहद गहरी और कीमती लग रही थी, जिस पर एक जीवंत छोटा ड्रैगन उकेरा हुआ था। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन देव समझ गई कि यह ड्रैगन नौ पाताल लोक के नर्क ड्रैगन का एक लघु संस्करण था। असली नौ पाताल लोक का नर्क ड्रैगन 110,000 ली लंबा था, इतना विशाल कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। यह शून्य लोक में फैला हुआ था और अपने शरीर से जमीन बनाता था। सुप्त अवस्था में यह एक छोटे ग्रह में बदल जाता था। तारा लोक में घूमते समय यह बहुत संभव था कि आपके पैरों के नीचे की जमीन एक विशाल ड्रैगन का शरीर हो। यह सचमुच ड्रैगन ब्लड है। आखिरकार मैंने ड्रैगन ब्लड देख ही लिया। अगर मैं ड्रैगन ब्लड के साथ फ्यूजन कर पाऊं तो मैं जरूर उड़ान भरूंगा। मुझे यह ड्रैगन ब्लड जरूर हासिल करना है। जैसे ही उन्होंने जेड की बोतल देखी, सबकी सांसें तेज हो गईं। वे समझ गए कि जेड की बोतल में जो है वह जरूर ड्रैगन ब्लड होगा। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों के लिए ड्रैगन उनके पूर्वजों की आस्था थे, एक विरासत जो लाखों सालों से चली आ रही थी, जो कभी खत्म नहीं हुई। यहाँ तक कि एक सुपर सेक्ट में भी फ्लड ड्रैगन ब्लड की ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बूंदें होती थीं, और यह पता ही नहीं चलता था कि वह शुद्ध फ्लड ड्रैगन ब्लड था भी या नहीं। फिर भी यह केवल असाधारण प्रतिभाओं को ही दिया जाता था। इस समय इस सच्चे ड्रैगन ब्लड का सामना करते हुए कौन हिल नहीं सकता था। यहाँ तक कि देव, जिसका हृदय हमेशा एक प्राचीन कुएं की तरह शांत रहता था, को भी हल्का सा कंपन महसूस हुआ। अपने पिछले जन्म में हालांकि वह एक पवित्र क्षेत्र का स्वामी था, लेकिन जिस रक्त से उसने संलयन प्राप्त किया था वह वास्तव में बाढ़ ड्रैगन रक्त की एक बूंद मात्र था। हालांकि पवित्र क्षेत्र का स्वामी बनने के बाद उसे अब ड्रैगन रक्त की उतनी कद्र नहीं रही, यह एक पुनर्जन्म था। अगर वह शुरू से ही सच्चे ड्रैगन रक्त से संलयन प्राप्त कर सकता था, तो देव को सचमुच अपने पिछले जन्म की साधना को पार करने का आत्मविश्वास था। सिर्फ ड्रैगन रक्त को मत देखो। क्या तुम्हें वे 3 आकृतियां दिखाई दे रही हैं? देव ने आंखें सिकोड़ लीं और अचानक बोला, ये बुध मृग तृष्णाएं हैं। ये भयानक रूप से शक्तिशाली हैं, इन्हें न तो मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ड्रैगन रक्त प्राप्त करने के लिए इन 3 प्रकाश अवरोधों को पार करने के अलावा तुम्हें उन 3 बुध मृग तृष्णाओं के हमलों से भी बचना होगा। बुध मृग तृष्णाएं। कपिल ने देव की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? तुम्हें कैसे पता कि ये बुध मृग तृष्णाएं हैं? देव ने उसे सीधे अनदेखा कर दिया। उसे कैसे पता? संत दानव प्राचीन सम्राट उनके सबसे करीबी दोस्त थे। ये 3 बुध मृग तृष्णाएं संत दानव प्राचीन सम्राट को एक साहसिक कार्य के दौरान प्राप्त हुई थीं जब वह एक महामहिम थे। देव को कैसे पता नहीं चलता? यह देखकर कि देव कुछ नहीं बोल रहा, कपिल ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। मैं पहले इस प्रकाश अवरोध को आजमाता हूं। एक जीनियस ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर लाल प्रकाश अवरोध की ओर दौड़ लगाई। धमाका, सिजल सिजल। जैसे ही उसने प्रकाश अवरोध को छुआ, वह तुरंत वापस उछल पड़ा। उसके शरीर से एक झुलसा देने वाली गर्मी निकली। उसकी छाती पर रखी कमीज पिघल गई और उसकी छाती से अचानक एक अद्भुत ज्वाला उठी। जीनियस का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत अपना हाथ घुमाया और एक दानव क्रिस्टल पत्थर निकाला। दानव क्रिस्टल पत्थर आसमानी नीले रंग का था। वह ज्वाला में पिघल गया, धीरे धीरे उसे बुझा रहा था। उच्च श्रेणी का दानव क्रिस्टल पत्थर। आसमानी नीले रंग का दानव क्रिस्टल पत्थर देखकर देव की पुतलियां सिकुड़ गईं।
अपने ज्ञान से वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आसमानी रंग का दानव क्रिस्टल पत्थर एक जल गुण उच्च श्रेणी का दानव क्रिस्टल पत्थर है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की महाशक्तियों से जैसी अपेक्षा थी। हो सकता है कि उन्हें इस उच्च श्रेणी के दानव क्रिस्टल पत्थर का असली उद्देश्य न पता हो, लेकिन वे यह जरूर समझते हैं कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। देव मन ही मन बुदबुदाया, लगता है इन महाशक्तियों ने कई दानव क्रिस्टल पत्थर की शिराओं पर कब्जा कर लिया है। यह प्रकाश अवरोध थोड़ा अजीब है। जीनियस ने उदास चेहरे से कहा, फिर हिलना बंद कर दिया। उसे अभी अभी स्पष्ट रूप से नुकसान हुआ था और वह दोबारा कोशिश नहीं करना चाहता था। अगर उसके पास वह उच्च श्रेणी का दानव क्रिस्टल पत्थर न होता तो शायद वह आग की लपटों में जलकर मर जाता। फिर भी उसकी छाती पर भयानक घावों का एक बड़ा क्षेत्र था जो जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। इसके बाद आकृतियां लगातार आगे बढ़ती रहीं, लेकिन हर बार उन्हें वापस उछाल दिया जाता था। और हर बार जब उन्हें वापस उछाला जाता तो उनके शरीर के किसी खास हिस्से से आग की लपटें उठतीं। एक व्यक्ति आग बुझाने में असमर्थ रहा और अंततः जलकर राख हो गया। आखिर यह चीज क्या है? कपिल का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने भी अभी अभी कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरों की तरह वह भी आग की लपटों में लगभग झुलस गया था। इन 3 प्रकाश अवरोधों को पार करने के लिए यह बल पर नहीं बल्कि राज्य पर निर्भर करता है, देव ने उदासीनता से कहा। हम्मा, तुम्हारे लिए कहना आसान है। तुम जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? कुशल बोला। वह अमर शांति पर्वत का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसने अभी अभी कोशिश की थी, लेकिन वह बेकार थी। देव ने कुशल की ओर देखा और उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मुझे याद है, तुमने पहले भी मेरे लोगों का पीछा किया था, है ना? कुशल का चेहरा बदल गया और वह तुरंत पीछे हट गया, साथ ही बोला, विवान, जो पहले हुआ वह अब अतीत की बात है। हमारे अनेक संप्रदायों के संरक्षकों के संयुक्त प्रयासों से ही तुम इस मुकाम तक पहुंच पाए हो। अगर तुम अब मुझ पर हमला करोगे तो यह किसी तुच्छ व्यक्ति का काम होगा। लगता है तुम मुझसे बहुत डरते हो। देव के होंठ थोड़े मुड़ गए। लेकिन तुम गलत नहीं हो। अगर उन संरक्षकों का चेहरा एक साथ काम न करता तो इस जगह में प्रवेश करते ही मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालता, न कि ड्रैगन रक्त प्राप्त करता। कुशल का चेहरा काला पड़ गया और उसने और कुछ नहीं कहा। एक उच्च कोटि के संप्रदाय के महाप्रतिभाशाली होने के नाते कुशल ने देव का सामना करते समय जरा भी अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि देव सचमुच उसे मार डालेगा। भाई विवान, अगर तुम्हारा राज्य पर्याप्त है तो तुम पहले हमारे लिए रास्ता साफ कर सकते हो। अनमोल ने फिर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। देव कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वह प्रकाश अवरोध के सामने पहुंच गया। प्रकाश अवरोध से 10 मीटर की दूरी पर तापमान बेहद झुलसाने वाला था, मानो धूप सेंक रही हो, जिससे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही हो। अग्निगुण, देव बुदबुदाया, धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आखिरकार अपनी हथेली प्रकाश अवरोध पर रख दी। हाँ 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 हाँ, इस बदमाश को जलाकर मार डालो। यह देखकर कपिल, कुशल और बाकी लोग मन ही मन हंस पड़े, यह देखने के लिए उत्सुक थे कि देव को कैसे जलाकर मारा जाएगा। हालांकि अगले ही पल उनके दिलों की मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि देव की हथेली वास्तव में धीरे धीरे प्रकाश अवरोध में समा गई। इसके तुरंत बाद देव बाहर निकला, मानो किसी टेलीपोर्टेशन एरे से गुजर रहा हो, और लाल प्रकाश अवरोध के पीछे प्रकट हुआ। वह गुजर गया। वह सचमुच पार हो गया। यह बदमाश कैसा इंसान है? यह व्यक्ति बेहद विचित्र है। न केवल उसकी साधना शक्तिशाली है, बल्कि उसके पास कई गुप्त कलाएं भी हैं।
देव को प्रकाश अवरोध से गुजरते देख कई प्रतिभाओं के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। दरअसल देव समझ गया था कि संत दानव प्राचीन सम्राट द्वारा स्थापित ये 3 प्रकाश अवरोध ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों के लिए नहीं बल्कि जादूगरों के लिए थे। ऐसे प्रकाश अवरोध के लिए जब तक किसी जादूगर के पास संबंधित गुण में पर्याप्त प्रतिभा हो और वह उसे समझ सके, एक महान जादूगर क्षेत्र भी आसानी से पार हो सकता था। और अगर वे जादूगर न होते तो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के लिए भी कोई रास्ता नहीं होता। मैं इसे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, देव अचानक मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली फिर से बढ़ाई, प्रकाश अवरोध में विलीन हो गया। लाल प्रकाश अवरोध तेजी से घूमा और अंततः कई मीटर ऊंचा एक बड़ा द्वार बन गया, जिससे कई लोग एक साथ गुजर सकते थे। तुम इतने दयालु होगे। कपिल, कुशल और बाकी सब दंग रह गए, यह सोचकर कि देव शायद कोई नेवला है जो मुर्गे को बुरी नीयत से श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। अभी उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8। फुसफुसाहट। अचानक एक आकृति बाहर निकली, वह अनमोल थी। हर कोई ड्रैगन ब्लड के लिए तरस रहा था, लेकिन उनमें से अनमोल अपने कार्यों में सबसे निर्णायक था। वह जानता था कि अगर उसने देव की मदद पाने का यह मौका गंवा दिया तो उसे सचमुच ड्रैगन ब्लड कभी नहीं मिल पाएगा। फुसफुसाहट। अनमोल की आकृति सीधे लाल बत्ती के पर्दे से गुजरी और देव के पास खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विवान, अनमोल ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। जरूरत नहीं है, देव ने उदासीनता से कहा। अनमोल को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अनमोल को यह नजर कुछ जटिल लगी और वह इसे समझ नहीं पाया। 5 सेकंड बचे हैं, देव ने फिर कहा। कपिल और बाकी लोग तुरंत चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि देव इस बत्ती के पर्दे से उनके साथ कोई चाल चलेगा, खासकर जब दोनों पक्ष पहले से ही दुश्मन माने जाते थे। अगर ड्रैगन ब्लड न होता तो वे शायद पहले ही एक भयंकर युद्ध में उलझ चुके होते। अगर देव ने सचमुच हमला करने का यह मौका लिया तो वे पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाएंगे। वह ज्वाला उन्हें आसानी से जलाकर मार सकती थी। 4 सेकंड। 3 सेकंड। देव को किसी क्रूर रीपर की तरह सेकंड गिनते हुए सुनकर कई जीनियस गर्म तवे पर चींटियों की तरह बेचैन हो गए। छोड़ो, मुझे परवाह नहीं। आखिरकार कपिल ने अपने हृदय स्वभाव को संभाला, दांत पीसते हुए, और सीधे प्रकाश पटल की ओर दौड़ा। छी! उसका शरीर सीधे प्रकाश पटल के पार चला गया। जैसे ही वह वहां से गुजरा, उसका दिल पूरी तरह से उसके गले में उतर गया और उसकी सारी सुरक्षाएं खुल गईं, मानो उसे डर था कि देव उस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकाश पटल को सील कर देगा। हालांकि वह वास्तव में एक सज्जन के हृदय स्वभाव का आकलन एक खलनायक के हृदय से कर रहा था। देव ने कोई असामान्य हरकत नहीं की। वह तब तक शांत रहा जब तक कपिल वहां से नहीं गुजरा। क्या तुम भाई विवान का धन्यवाद नहीं करोगे? अनमोल ने भौहें चढ़ाई। कपिल ने देव की तरफ देखा। उसे धन्यवाद देने के बजाय उसने ठंडी सिसकारी भरी। उसे हमेशा लगता था कि देव यूं ही इतना अच्छा काम नहीं करेगा। अगर वे दोस्त होते तो एक बात होती, लेकिन सच कहूं तो वे दुश्मन ही थे। यह देखकर कि कपिल भी गुजर गया है, बाकी कुशल और बाकी लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक प्रकाश पर्दे से गुजरते गए। आखिरकार कई लोग अंदर भागना चाहते थे, लेकिन देव ने अपना हाथ खींच लिया। फुस! लाल बत्ती का पर्दा फिर से दिखाई दिया और दरवाजा गायब हो गया। ये कुछ लोग असहाय होकर बस देख सकते थे, क्योंकि उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। हमें अंदर आने दो, किसी ने बेचैनी से चिल्लाया। समय खत्म हो गया है, देव ने उदासीनता से कहा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड दूंगी।
बाकी दो प्रकाश पर्दों के लिए अगर कोई फिर भी हिचकिचाएगा तो उसे भी तुम्हारी तरह यहाँ अलग थलग कर दिया जाएगा। तुम वे कुछ लोग गुस्से में थे और पछतावे से भी भरे हुए थे। अगर उन्हें यह पता होता तो जिंदगी मौत की परवाह क्यों करते। उन्हें कुशल और बाकियों के साथ बस जल्दी से निकल जाना चाहिए था। देव फिर भी अगले दो प्रकाश पर्दों से आसानी से गुजर गया और हर बार जब वह एक से गुजरता तो कुशल, अनमोल और बाकियों के लिए एक और जगह बना देता। बाकी लोगों ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे पहले से ही तीन प्रकाश पर्दों के बीच थे। अगर वे अब हिचकिचाते तो न तो बाहर निकल पाते और न ही अंदर जा पाते और शायद हमेशा के लिए वहीं फंस जाते। जल्द ही तीनों प्रकाश पर्दों से गुजर गए। जैसे ही वे गुजरे अचानक सबके मन में एक भिनभिनाहट सी गूंज उठी और स्वर्ग को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ अंतहीन रूप से गूंजती रही। ड्रैगन ब्लड। कुशल की आंखें चमक उठीं। इस पल ड्रैगन ब्लड लगभग पहुंच में ही था। उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे ड्रैगन ब्लड की ओर दौड़ा। कपिल ने भी ऐसा ही किया, किसी के द्वारा पहले ही पकड़े जाने के डर से। आकृतियां तेजी से बाहर भागीं, केवल देव शांति से अपनी जगह पर खड़ी रही। यहां तक कि अनमोल भी, हालांकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि देव क्यों नहीं हिल रही है, अंततः ड्रैगन ब्लड के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और दूसरों के साथ दौड़ पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन ब्लड प्राप्त करना इतना आसान है? देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फुसफुस फुसफुस। तभी तीन आकृतियां अचानक बाहर भागीं। हवा के फटने की आवाज लगातार आ रही थी और शून्य क्षेत्र में तीन काले निशान खुल गए। यह ठीक वही तीन बुध मृगतृष्णाएं थीं। धमाका। जब बुध मृगतृष्णाएं बाहर भागीं तो उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। चांदी सी सफेद रोशनी आसमान में छा गई जो सबके सिर के ऊपर से गिर रही थी। इस रोशनी में कोई आक्रमण शक्ति नहीं थी, लेकिन इसमें निहित भयानक दबाव ने तुरंत सभी के भाव बदल दिए। उनके दिलों में एक अवर्णनीय संकट की भावना पैदा हो गई। कुशल और कपिल पहले से ही जेड की बोतल के बेहद करीब थे, मानो वे उसे बस हाथ बढ़ाकर ही पकड़ पा रहे हों। लेकिन इसी पल उनके दिलों में संकट की भावना चरम पर पहुंच गई। मानो कोई आवाज उन्हें बता रही हो कि अगर वे अभी पीछे हट गए तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़े तो जेड की बोतल पकड़कर ड्रैगन ब्लड तो पा लेंगे, लेकिन उनकी मौत तो तय है। पीछे हटो। उस नाजुक पल में इन दोनों ने फिर भी सही चुनाव किया। अगर उनकी जान चली गई तो ड्रैगन ब्लड को थामे रखने से क्या फायदा। बूम बूम बूम। जैसे ही सभी पीछे हटे, चांदी सी सफेद रोशनी गिरी जिससे जमीन में सीधे अथाह विशाल गड्ढे बन गए। हिस। सबकी सांसें थम गईं। अगर ऐसा हमला उन पर होता तो शायद वे तुरंत ही नष्ट हो जाते। ड्रैगन ब्लड को यूं ही छीनकर पाने की कोशिश बेकार है, देव की आवाज आई। मैंने पहले ही कहा था कि इन तीनों मरकरी मिराज की ताकत बहुत ज्यादा है। ड्रैगन ब्लड पाने के लिए तुम्हें एक साथ हमला करना होगा और उन्हें रोकना होगा ताकि तुम्हारे पास मौका हो। अगर हम सब उन पर हमला करके उन्हें रोक दें तो ड्रैगन ब्लड कौन छीनेगा? क्या बाकी लोग बेकार में मेहनत करेंगे? कुशल ने भौहें सिकोड़ लीं।